जय श्री कृष्ण। मैं हरमेश वाचस्पति एस्ट्रो मेडिकल्स के हिंदुस्तान की कुंडली के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को विदित है, भारतवर्ष का राष्ट्र के रूप में पुनर्जन्म 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को 12 बजे हुआ, जिसकी कुंडली इस प्रकार बनी। लग्न में राहु, द्वितीय स्थान पर मंगल, तृतीय स्थान पर पंचग्रही योग सूर्य, शनि, चंद्र, बुध और शुक्र के द्वारा मिलकर बना। खष्टम में गुरु और सप्तम में केतु। भारत की कुंडली कालसर्प योग की कुंडली भी बनी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कालसर्प योग फायदेमंद भी बहुत होता है। भारत जन्म के साथ ही विभिन्न समस्याओं से जूझता रहा। भारत की जमीन पर पाकिस्तान और चीन ने भी कब्जा किया, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र 42 वर्षों तक बढ़ता रहा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पांडिचेरी, गोवा आदि जैसे क्षेत्र भारत से जुड़ते गए। भारत ने 3 युद्धों में विजय पाई। अपने मुख्य शत्रु पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित करने में भी भारत ने पूर्ण सफलता पाई। चीन को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, और इतिहास जो भी कहता है, चीन हमें पराजित नहीं कर सका। विभिन्न कल कारखाने, उद्योग धंधे लगे। इसी बीच भारत आत्मनिर्भर होता चला गया। भारत में हर तरह की क्रांति का समय यही 42 वर्ष रहे। अब आते हैं वर्तमान युग में। इस वक्त 2020 15 अगस्त से हिंदुस्तान की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर है, अर्थात पराक्रमेश चंद्र की महादशा में भाग्येश व कर्मेश शनि की अंतरदशा चल रही है, जो 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और 11 जुलाई 2021 तक रहेगी। चंद्र शनि की युति अर्थात विष का समावेश बना रहेगा तथा देश विभिन्न समस्याओं से जुलाई 2021 तक परेशान रहेगा। चंद्रमा और शनि कुंडली के तीसरे भाव में भी आपस में साथ में है, तो निसंदेह ये विष युक्त है, जिससे चारों तरफ रोग, शोक, भय व विष का वातावरण बना रहेगा। देश के भीतर भी व सीमाओं पर भी इसका असर दिख रहा है, जिससे मानसिक अशांति तो होगी, किंतु पराक्रमेश की शक्ति बढ़ने से भारत का पराक्रम पूरे विश्व में बढ़ेगा। इसी समय कर्मेश भाग्येश शनि देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं तथा सभी क्षेत्रों में देश का विकास होगा। भारत की कुंडली का सबसे बुरा पहलू इसका आयुष बृहस्पति खष्टम में पीड़ित होना, जो और राहु का स्वामी होना है, जो देश को भ्रम व कल्पना की गर्त की ओर ले गया। सूर्य की महादशा से शुरू हुआ ये परिवर्तन देश को ग्रहण मुक्त करने की ओर ले जा रहा है, जो चंद्रमा की महादशा में पूर्ण हो रहा है। भगवान श्री राम के राजप्रसाद के निर्माण के साथ ही भारत का वास्तविक राजा बनते ही राहु और शनि देश हित में सुवर्ण वर्षा करने लगेंगे। देश विश्व गुरु बनेगा। साथ ही गंगा माँ व काशी विश्वनाथ के आक्रमण से मुक्त करते ही देश की कुंडली के सभी दोष पूरे हो जाएंगे। कुंडली निर्मल हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। लोशो ग्रिड के अनुसार देखें तो भी अंक 2 और अंक 3 2 और 3 की कमी है। 2 का अर्थ चंद्रमा अर्थात शिव और भगवान शिव की गंगा, एवं
3 का अंक बृहस्पति अर्थात भगवान श्री राम, इनके द्वारा इनका जो अनुयायियों द्वारा अनादर हुआ है उससे मुक्ति दिलाकर पुनः इन्हें गौरवान्वित कर हृदय के साथ इन्हें पूर्ण मंदिर में स्थापित करने से हमारा देश पुनः विश्वगुरु होगा। माननीय मोदी जी द्वारा जैसे जैसे काशी विश्वनाथ व अयोध्या में श्री राम मंदिर दृश्य रूप में विस्तार पाता जाएगा, वैसे वैसे देश की समस्त समस्याएं दूर होती जाएंगी, वह देश विश्वगुरु बन जाएगा। नास्ट्रेडमस ने जिस भारतीय नेता की बात की है वो मोदी जी ही है। नीली पगड़ी कृष्ण जी की कूटनीतिक ज्ञान व राजनीति से प्रेरणा लेकर शासन करने से है, जो कि वो परफेक्टली कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान से भारत का शासन चला रहे हैं। वर्ष कुंडली के अनुसार द्वितीय शनि अपनी राशि में होने से नई उद्योगों व टेक्नोलॉजी का लाभ देश को देंगे। सूर्य बुध अष्टम होकर मृत्यु से बचाव अर्थात कोरोना वायरस के टीके व दवा को भारत बना लेगा तथा इससे संबंधित उपकरणों व दवा का निर्यात भी करेगा। खष्टम उच्च चंद्र की वजह से देश को समुद्र के निकटवर्ती देशों से, अरब देशों से लाभ मिलेगा। कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे होंगे। राहु सप्तम में होकर शुक्र के साथ चीन के द्वारा हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का संकेत देता है एवं पड़ोसियों के द्वारा राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। खष्टम भाव से भारत शत्रु रोग व ऋण के संकटों से परेशान तो रहेगा, किंतु उच्च का चंद्र इससे निकालता भी रहेगा। कुल मिला के हमारा सारा फोकस चंद्रमा संबंधी समस्या, कोरोना से जूझने, शत्रु देशों का मानवर्धन करने व युद्ध की तैयारियों में व वित्त संस्थानों की ऋण अदायगी में बीतेगा। भारत इस वर्ष किसी युद्धक विमान या वाहन या किसी नए अस्त्र के निर्माण में उपलब्धता पाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। 5G का प्रयोग सेना व सरकार प्रारंभ कर देगी, लेकिन इस वर्ष यह लाभ आम जनता को मिलता नहीं दिख रहा है। नए कानून का निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसका व्यापक विरोध होगा। आगामी चुनावों में चीन के द्वारा विरोधी पार्टी का साथ दिए जाने पर भी केंद्रीय नेतृत्व की विजय होगी। यह वर्ष देश की किसी विशिष्ट महिला के लिए मृत्युकारक होगा, या हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की विशिष्ट महिला को हम, एक हस्ती को हम अपने बीच नहीं पाएंगे, खो देंगे। द्वितीय में उपस्थित इस वर्ष की कुंडली भारत को धन लाभ, ज्ञान लाभ, श्रेष्ठता व नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इस पर फिर भी आगे भी चर्चा कर रहे हैं। इस संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।